हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग इग्नू द्वारा आयोजित परीक्षा जून 2021 पर चर्चा करेंगे कि इग्नू द्वारा आयोजित जो जून माह में परीक्षा निर्धारित की गई है उसमें एमपीएसई 3 से कौन कौन से अति महत्वपूर्ण बनते हैं उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एमपीएसई 3 में क्या पढ़ना है। तो एमपीएसई 3 में मैं आप लोगों को बता दूं कि पश्चिमी राजनीतिक विचारक, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बारे में पढ़ना है और उसमें बहुत सारे विचारक हैं। हॉब्स है, लॉक है, रूसो है, जेसमिल है, बेंथम है, मैकियावेली है, एक्विनास है, मार्क्स है। ये सारे लोगों के बारे में पश्चिमी राजनीतिक विचारक में पढ़ना है और इसमें ये मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से बनते हैं ताकि आप लोग पढ़ लें तो आपको परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आ सके। तो चलिए कॉपी और पेन निकालिए और नोट कीजिए कि पश्चिमी राजनीतिक विचारक से कौन कौन प्रश्न बनते हैं। तो पहला जो प्रश्न है, पश्चिमी राजनीतिक चिंतन की प्रासंगिकता और महत्व पर एक निबंध लिखे। मैं फिर प्रश्न को दोहराता हूं कि पश्चिमी राजनीतिक चिंतन की प्रासंगिकता और महत्व पर एक निबंध लिखे। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा जो प्रश्न है, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत पर एक निबंध लिखे। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत पर एक निबंध लिखे। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट जो प्रश्न है कि संपत्ति, परिवार और दास्ता के संबंध में अरस्तु के विचारों की चर्चा कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को बताता हूं कि संपत्ति, परिवार और दास्ता के संबंध में अरस्तु के विचारों की चर्चा कीजिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है कि सेंट ऑगस्टाइन के विचारों को आकार देने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए। ठीक है, फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि सेंट ऑगस्टाइन के विचारों को आकार देने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैकियावेली पर प्रश्न बन रहा है कि मैकियावेली के अनुसार सरकार के वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। मैकियावेली के अनुसार सरकार के वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। मैकियावेली से प्रश्न आता ही आता है। चलिए उसके बाद मैं बताता हूं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रकृति की अवस्था के संबंध में थॉमस हॉब्स के क्या विचार थे। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि प्रकृति की अवस्था के संबंध में थॉमस हॉब्स रूसो का आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो हॉब्स के क्या विचार थे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो प्रश्न है, संप्रभुता के अधिकारों और दायित्वों पर एक टिप्पणी कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि संप्रभुता के अधिकारों और दायित्वों पर एक टिप्पणी कीजिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है कि सामाजिक संविदा के बारे में जॉन लॉक के क्या विचार थे। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि सामाजिक संविदा के बारे में जॉन लॉक के क्या विचार थे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, नागरिक समाज के बारे में रूसो की क्या अवधारणा है। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि नागरिक समाज के बारे में रूसो की क्या अवधारणा है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, रूसो के सामान्य इच्छा का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। मतलब रूसो का जनरल विल, क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है कि रूसो का जनरल विल से आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांतों के बारे में आप बताएं। ठीक है, अब आ जाइए जो नेक्स्ट जो प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब उस पर हम लोग चर्चा करके हैं, तर्क बुद्धि की सीमाओं के संबंध में एडमंड वर्क के
क्या विचार हैं। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि तर्क बुद्धि की सीमाओं के संबंध में एडमंड वर्क के क्या विचार है। ठीक है, या इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा सकता है कि धर्म और सहिष्णुता के बारे में, धर्म और सहिष्णुता के बारे में एडमंड वर्क के क्या विचार हैं। ठीक है, उसके बाद चलाइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, एमेनुअल कांट, कांट का आप लोगों ने नाम सुना होगा, एमेनुअल कांट की अधिकार का सार्वभौमिक सिद्धांत, एमेनुअल कांट की अधिकार का सार्वभौमिक सिद्धांत संबंधी अवधारणा से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन करें। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि इमैनुअल कांट की अधिकार का सार्वभौमिक सिद्धांत संबंधी अवधारणा से आप क्या समझते हैं और इसको विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट जो प्रश्न है कि नारी और परिवार, नारी और परिवार के बारे में टॉकविल के क्या विचार हैं। नारी और परिवार के बारे में टॉकविल के क्या विचार है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या इसको इस तरह से प्रश्न को पूछ सकता है कि धर्म के बारे में, धर्म के बारे में टॉकविल के विचारों की चर्चा करें। धर्म के बारे में टॉकविल के विचारों की चर्चा करें। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, बेंथम का उपयोगितावाद, बेंथम का उपयोगितावाद, सुख दुख एवं राजनीतिक दर्शन पर एक लेख लिखे। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं, बहुत बेंथम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बेंथम से प्रश्न जरूर आएंगे। तो बेंथम का उपयोगितावाद, सुख दुख एवं राजनीतिक दर्शन पर एक लेख लिखे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मतलब डायलेक्टिकल मेथड क्या है, विस्तार पूर्वक बताएं। ठीक है, कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर प्रकाश डालें, या इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर प्रकाश डालें। ठीक है, अब अगली नेक्स्ट जो प्रश्न है, महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए उदारवाद और समान अधिकारों पर जे.एस. मिल के योगदान की समीक्षा कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि महिलाओं के लिए उदारवाद और समान अधिकारों पर जे.एस. मिल के योगदान की समीक्षा कीजिए। एंड लास्ट जो प्रश्न है, राज्य पर हीगल के विचारों की व्याख्या करें और उनका मूल्यांकन करें। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि राज्य पर हीगल के सिद्धांतों की व्याख्या करें और उनका मूल्यांकन करें। ये 15-16 प्रश्न बनते हैं और ये मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इससे प्रश्न आप लोगों को जरूर आएगा और आपका परीक्षा बहुत अच्छे ढंग से होगा। तो मैं आज आप लोगों को एमपीएससी 3 के बारे में पूरे विस्तार पूर्वक बता दिया है, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जून में इससे प्रश्न जरूर आएंगे, आप इसी से तैयारी करें। थैंक यू, धन्यवाद।